हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? तो नीचे यहाँ पे कुछ सूची दी गई है, जैसे चाकू है, बिजली है, टूटा हुआ कांच है और आग है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे खतरनाक क्या है। इस सूची में जो सबसे खतरनाक चीज है वह आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो बच्चों, जो हमारी सूची है, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग, इसमें से सबसे खतरनाक चीज है आग, क्योंकि आग अगर कहीं एक जगह भी लग जाती है तो वो फैल जाती है और जो भी उसके दायरे में आता है वह सब कुछ जल जाता है। नेक्स्ट है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। बच्चों, जब गांव वाले मीरा बहन के पास गए और उन्होंने पूछा कि पिंजरे का दरवाज़ा कैसे बंद हुआ, और मीरा बहन ने कहा कि पिंजरे का दरवाज़ा तो उन्होंने खुद बंद किया, तो ये बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी निराशा तो हुई होगी ना। तो उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर सोचकर अपने दिमाग से लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। और दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप उसकी जिम्मेदार होंगी। उसके बाद है खतरनाक है या नहीं। नीचे आपको कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन से ऐसे जानवर है जो खतरनाक है और कौन से ऐसे जानवर है जो खतरनाक नहीं है। जैसे भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, केचुआ, कछुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे जानवर है जो खतरनाक हैं। जैसे चीता खतरनाक है, कुत्ता भी खतरनाक होता है, सांप है, बिच्छू है और भालू है। तो ये जानवर ऐसे हैं जो खतरनाक हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं। अब आपने जो ऊपर जानवर लिखे हुए थे, जानवरों के नाम लिखे हुए थे, उन पे गोला लगाया। अब आपको बताना है कि वे कब खतरनाक हो सकते हैं। जैसे चीता, जब जंगल से भागकर शहर आ जाए और आदमियों को अपना शिकार बना ले तो उस समय चीता खतरनाक हो सकता है। कुत्ता, जब पागल हो जाए और काट ले, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है। और सांप, सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू, बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है, क्योंकि बिच्छू का जो डंक होता है उससे बहुत दर्द होता है। उसके बाद है भालू, जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे। जैसे जो बाघ है वो भी कभी कभी जंगल से आ जाता है, ऐसे ही कभी क्या होता है भालू भी आ सकता है। और अगर भालू भी ऐसे आ जाए और वो भी लोगों के ऊपर हमला कर दे तो भालू भी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है वो दोनों तरफ से मुड़े हुए एक तार होता है जो जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा हुआ तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा फिर नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। तो जब चूहा अंदर फंस जाता है बच्चों, तो जो पिंजरे का दरवाज़ा है वो केवल बाहर से ही खुल सकता है, अंदर से वह दरवाज़ा नहीं खुल सकता। तो इसलिए चूहा उसको नहीं खोल पाता। नेक्स्ट है, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत। आपको बताना है कि किसी पशु को या फिर किसी पक्षी को पिंजरे में रखना सही है या गलत है। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है।
यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाता है। तो जब हम किसी पक्षी को या पशु को पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो उसकी आज़ादी तो चली जाती है, वो तो कैद हो जाता है। तो कैद होने के बाद तो कोई खुश भी नहीं रहता। और जो उनका नेचुरल खाना पीना है, जैसे पक्षी है उड़ के अपने आप खाएंगे, पेड़ पे बैठेंगे, चुन चुन के फल खाएंगे, तो ये सब चीज़ें उनकी बदल जाती है। नेक्स्ट है क्यों कैसे। प्रश्न है आपके मन में सोचकर अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई थी, तो वो कैसे फैली होगी। जो गांव होते हैं बच्चों, वे छोटे होते हैं, उनकी आबादी कम होती है। आबादी मतलब जनसंख्या, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुँचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। तो गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी मिलनसार होते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इसलिए गांव में कोई भी खबर जल्दी फैल जाती है। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों। सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। तो बच्चों, जो लोग थे वो अपनी परेशानी को लेकर मीरा बहन के पास गए थे और हम परेशानी लेकर उसी के पास जाते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि वह हमारी परेशानी का कोई हल निकाल देगा। और यही सोचकर लोग भी मीरा बहन के पास में गए थे। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। मीरा बहन ने सोचकर कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बच्चों, मीरा बहन ने सोचा कि किसी भी जानवर को ऐसे फंसाना तो गलत है और कैद करके रखना तो और भी गलत है, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा जाकर खुद ही बंद कर दिया था ताकि उसमें बाघ ना फंसे। नेक्स्ट आपके लिए है बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या कहती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। तो बच्चों, आपको ये जो कहानी आपने पढ़ी है अभी, मीरा बहन और बाघ, अगर इसी कहानी को वह बकरी सुनाती जो बकरी पिंजरे में कैद थी, तो वो कैसे सुनाती। इसी बातों को आपको अपने शब्दों में ही बताना है और ये मज़ेदार होती या नहीं होती ये भी आपको बताना है। और अपनी कहानी में जो बकरी थी वो क्या क्या कहती, ये भी आपको खुद से सोचकर बताना है। नेक्स्ट है चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब जैसे बाघ को कैद करने के लिए गांव वालों ने योजना बनाई थी कि पिंजरा बनाएंगे और उसको कैद कर लेंगे, ऐसे ही आपको भी एक योजना बनानी है ताकि कक्कू का जो दूध है जिसको बकरी पी जाती है, और सॉरी बच्चों बिल्ली पी जाती है, उसके दूध को बचाया जा सके। तो उसके लिए आप भी कोई पिंजरा बना सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको अपने आप ही लिखना है और बताना है। नेक्स्ट है पाठ के आगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये सब चीज़ें किसी एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। आपको बताना है कि ये किससे जुड़ी हुई है। जो चरखा है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। जो ये घड़ी आप देख रहे हैं ये भी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। और ये जो 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये भी महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। ये जो खड़ाऊ है ये भी महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है और ऐनक भी, और उसके अलावा ये लाठी है ये भी महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है। कौन क्या है। अब नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि वे सब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं या फिर वे क्या हैं। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, तो ये सब हैं शहर। ये आप नगर कह सकते हैं या फिर शहर भी कह सकते हैं, ये शहर हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है, ये मिठाइयाँ हैं। फिर है नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये वृक्ष हैं। उसके बाद है गेहूँ, बाजरा,
चावल, रागी, मक्का ये अनाज हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज ये वस्त्र हैं। उसके बाद है कोयल, कुकू, बकरी, मैमे। नीचे कुछ आपको जानवरों की बोलियां दी गई हैं। आपको जानवरों के साथ में उनकी बोलियों को मैच करना है, मिलान करना है। जैसे भैंस, भैंस की जो बोली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रंभाना। और घोड़ा, घोड़े की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं हिनहिनाना। हाथी की दहाड़ को चिंघाड़ना कहते हैं। और बकरी की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं मिमियाना। फिर है शेर, शेर की आवाज़ को हम कहेंगे दहाड़ना। गधे की आवाज़ को हम कहेंगे रेंकना। गाय की आवाज़ को हम कहेंगे रंभाना। और कुत्ते की आवाज़ को हम कहेंगे भौंकना। तो इसी तरीके से आपको इनको मिलान करना है और इनको आपको याद भी करना है। नेक्स्ट है ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो बच्चों जो हमने पहले वाक्य पढ़ा था उसमें में शब्द नहीं था। अब इसी तरह से कुछ और वाक्य हैं जिन्हें आपको ठीक करना है। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको लिखना है धूप में बैठकर ढोकला खाया। उसके बाद है पुतुल काम करने मना कर दिया। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। नेक्स्ट है लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सब को मूंगफली खिलाई। इस तरीके से आपको ठीक करना है। पहाड़ी गांव बाग डर बना रहता है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। इसी तरीके से आप जब इनको ठीक कर लेंगे तो जो शब्द आपने ठीक करने में इस्तेमाल किए हैं उन्हीं शब्दों को आपको नीचे भी लिखना है। जैसे में, ने, से, ने, को, में, का। तो यही शब्द आपको नीचे लिखने हैं। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।